नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। माना गया है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी जो हमारे अंदर होता है वो हमारे चेहरे पे, हमारे हाव भाव पे दिखाई देता है। हमारी आदतें, हमारी नेचर, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देते हैं। आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर, उसकी नेचर का अंदाजा लगा सकते हो। बॉडी लैंग्वेज पर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि मोबाइल फोन पर बात करते हुए, नमस्कार करते हुए, सोते हुए, ड्राइविंग करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। यानी आप किसी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी को भी असेस कर सकते हो, किसी को भी एनालाइज कर सकते हो। आज की वीडियो में आप दूसरे के डांसिंग पोस्चर्स देखकर उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर, उसकी नेचर, उसकी आदतों को पहचान पाओ, ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। डांस की फॉर्म तकरीबन हर कंट्री में बदल जाती है। ये रीजन टू रीजन चेंज हो जाती है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी चेंज हो जाती है, लेकिन सभी डांस फॉर्म्स में तकरीबन सेम पोस्चर्स होते हैं। इस वीडियो में हिंदी स्पीकिंग एरियाज में, शादियों में, पार्टियों में नाच रहे लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो डांस पोस्चर्स में दिखाई देती है, उसके बारे में आपसे शेयर करूंगा। शादी ब्याह के डांस ही क्यों, पार्टीज के डांस ही क्यों, स्टेज के क्यों नहीं? जब आप स्टेज पे डांस करते हो या आप प्रोफेशनल डांसर हो तो आपका डांस अंडर सम गाइडेंस होता है, यानी आप वैसे ही नाचते हो जैसी आपको डायरेक्शन मिलती है। इसलिए आपकी सही पर्सनैलिटी को नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन सहज स्वभाव नाचने पर, जो कि केवल पार्टीज में ही पॉसिबल है, आप किसी की भी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। मेरी ऐसी वीडियोस के फायदे एंड नुकसान दोनों हैं। नुकसान है कि आप किसी को अच्छा समझते थे, वो निकला बुरा, और फायदा है आप किसी के बारे में गलत इमेज बना के बैठे थे, लेकिन वो अंदर से अच्छा इंसान निकला। एक और रिक्वेस्ट, किसी को भी जज करने से पहले 2, 3, 4 बार जरूर उसको ऑब्जर्व करें। जो एक्शंस, जो पोस्चर्स रिपीट हो, केवल उन्हीं का रिजल्ट निकाला जाए, यानी कोई भी रिजल्ट जल्दबाजी से ना निकाला जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विमेन की बात करते हैं। मैं इस वीडियो में जानबूझकर फीमेल डांसर को नहीं लाया हूं ताकि आप तक प्रोफेशनल पोस्चर्स ना पहुंचे। मैंने खुद ही इसे परफॉर्म किया है ताकि मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी स्टडी एंड अपनी रिसर्च बता पाऊं। अगर एक लड़की दोनों हाथों को उठा के नाचती है तो उसका मतलब है उसमें दूसरों को आकर्षित करने की क्वालिटी है। ऐसी लड़कियां हमेशा खुश रहती हैं और दोस्तों में एंड रिश्तेदारों में हमेशा पसंद की जाती हैं। ऐसी गर्ल्स समाज सेवा में भी काफी इंटरेस्ट रखती हैं एंड दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट मानती हैं। अगर गर्ल्स कमर पे हाथ रख के डांस करती हैं तो समझ लो कि वो इगोइस्टिक होती हैं, अभिमानी होती हैं, अपने आप को दूसरों से बढ़िया मानती हैं, और अगर पैसा खर्चने की बात हो तो अक्सर खिसक लेती हैं, यानी कंजूस टाइप की होती हैं। ये दूसरों को अपने से तुच्छ, अपने से छोटा समझती हैं। अगर इनके साथ आपकी बिगड़ जाए तो आपके बारे में कोई भी किसी भी तरह की झूठी अफवाह फैलाने में परहेज नहीं करती हैं। अपने आप को अथॉरिटेटिव मानती हैं। सास बहू को तो छोड़ दो, इवन मदर के साथ भी इनकी बनती नहीं है। जो गर्ल्स बोल्ड होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, मॉडर्न होती हैं, वो डांस करते समय अपनी फिंगर्स का बहुत इस्तेमाल करती हैं। ये किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को फेस करने का साहस रखती हैं। इनको बड़ी नौकरियां करने का शौक होता है, ज्यादा सैलरीज वाली। इनको अगर इनकी मर्जी के पैसे मिलते रहे तो इन जैसी कमिटमेंट एंड डेडिकेशन कहीं और दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर इनका मन बदल गया तो किसी की सुनती भी नहीं है। इनकी कार्स, इनकी ज्वेलरी, इनके पर्स, इनकी वॉचेस, इनके शूज, इनके कपड़े महंगे एंड ट्रेंडी होते हैं। अगर डांस करते समय दोनों हाथों को खोल के डांस करती हैं
तो समझ लो कि उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है। इनकी प्रशंसा करते रहो तो ये खुश रहती हैं, अदरवाइज चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ये डिस्कशंस की जगह आर्गुमेंट्स में बिलीव करती हैं, यानी इनको बहस हारना अच्छा नहीं लगता। आप इनको जो भी बोल दो ये उल्टा ही बोलेंगी। आप इन्हें बोलो सूट पहना करो तो ये बोलेंगी नहीं नहीं, उन्हें सूट अच्छा नहीं लगता, साड़ी अच्छी लगती है। और अगर आपने कह दिया तो साड़ी पहन लो तो कहेंगी कि साड़ी का बजट कहां से आएगा। यानी आपकी बात कटेगी ही कटेगी। इनकी लाइफ का एक मेजर शौक होता है खबरों में रहना, अच्छे के लिए या बुरे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गर्ल्स अपने कंधों को, शोल्डर्स को ज्यादा ही झटके तो समझ लो कि वो उधार के पैसों से एंजॉय करती हैं, लेकिन पैसा वापस करने का बोझ नहीं रखती हैं। लेकिन ये गर्ल्स अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हैं, रिश्तों को निभाना जानती है, चाहे पेरेंट साइड हो चाहे इन लॉ साइड। बस अगर बाहर वालों से भी इनकी फाइनेंशियल डीलिंग ना हो तो ये बहुत डेडिकेटेड, कमिटेड एंड सिंसियर होती हैं। जो गर्ल्स खड़े होकर डांस करती हैं, एक हाथ कमर पे और एक ऊपर, ज्यादातर लेफ्ट हैंड कमर पे और राइट हैंड ऊपर, वो हमेशा खुश मिजाज होती है। इनको परिवार से बहुत प्यार मिलता है और ये बहुत पॉपुलर होती है। इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होता है और ये दोस्ती को बनाना और निभाना दोनों जानती हैं। ऐसी गर्ल्स परिवार की बेहतरी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। इनको म्यूजिक एंड डांस का बहुत शौक होता है। अगर आपको गर्ल्स ट्विस्ट करती दिखें, यानी बार बार ट्विस्ट करती दिखें, तो समझ लेना वो बहुत खर्चीली किस्म की हैं। उनको लग्जरी अच्छी लगती है, मॉडर्न रहना, खाना पहनना पसंद करती हैं। ये ज्यादातर जॉब करती हैं। इनकी क्वालिफिकेशन भी ठीक ठीक ही होती है, बट इंटेलिजेंट बहुत होती है। परिवार में, मोहल्ले में, कहीं भी कोई भी गेट टुगेदर हो, ये जरूर पहुंचती हैं। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, जेसिस क्लब की भी मेंबर्स होती हैं। शांति से डांस करने वाली, यानी ट्रेडिशनल स्टेप्स से डांस करने वाली, धार्मिक होती हैं और दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझती हैं एंड दूसरे की हेल्प करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती हैं। इनका कैरेक्टर बहुत ही ऊंचा होता है। अगर गर्ल्स डांस करते समय हैरानी वाले एक्सप्रेशंस दें तो दो कारण हो गए, या तो वो डांसिंग में एक्सपर्ट होंगी और ये पार्ट ऑफ डांस सीक्वेंस है, और अगर वो डांसिंग में एक्सपर्ट नहीं है और ऐसे एक्सप्रेशंस देती हैं तो इसका मतलब उनको अपने टैलेंट, अपने स्किल के ऊपर विश्वास नहीं होता। अगर लोग इनके डांस को देखकर एप्रिशिएट भी करें तो भी इनको झूठ ही लगता है, यानी इनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है। आइए अब थोड़ा सा मेन के डांसिंग पोस्चर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर मेन दोनों टांगों को चौड़ा कर, दोनों हाथों को खोल कर डांस करते हैं तो इसका मतलब वो आजाद रहना पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। रहने में, खाने पीने में, कपड़े पहनने में, हर जगह आजादी, कोई रोक टोक नहीं। दोस्तों में रहना उनका खास शौक होता है, इसलिए बहुत ज्यादा दोस्त बनाते हैं। दोनों हाथों को उठा के डांस करने वाले आदमी या लड़कों का कैरेक्टर बहुत ऊंचा होता है। वो शांति पसंद होते हैं, दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, दिमाग से बहुत तेज होते हैं, बट ज्यादा दोस्त नहीं बनाते। ये लोग रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना दोनों जानते हैं। भगवान में, खुदा में इनकी आस्था बहुत होती है। अगर आदमी या लड़के औरतों की तरह डांस करें तो ये फ्लर्टियस होते हैं। गर्ल्स को टीज करना इनका खास शौक होता है। थोड़ा सा वुमेनहुड होने के कारण ये अपनी स्किन केयर भी गर्ल्स की तरह ही करते हैं। ये लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत एंड ज्यादा प्लानिंग में टाइम नहीं लगाते और हालात के मुताबिक जी लेते हैं।
झुक के डांस करने वाले बॉयज एंड मेन आम आदमी की तरह जिंदगी बिता देते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन भी एवरेज ही होती है। ये लोग म्यूजिक के बहुत शौकीन होते हैं एंड इनको ऑपोजिट सेक्स से दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। ये छोटी छोटी नौकरियां करते हैं या फिर छोटी मोटी दुकानदारी। ऐसे लोगों में से मेजॉरिटी नशे के शिकार भी हो जाते हैं। अपने शोल्डर्स को झटका दे के डांस करने वाले मेन एंड बॉयज एरोगेंट होते हैं, अभिमानी होते हैं। ये लेडीज के साथ, गर्ल्स के साथ अपनी दोस्ती के किस्से सुनाते रहते हैं। नैरो माइंडेड होने के कारण ज्यादा लेडीज ज्यादा गर्ल्स के साथ दोस्ती कर नहीं पाते। महाकंजूस होते हैं और अपने ससुराल के पैसों की उम्मीद करते रहते हैं। आओ ट्विस्ट करें। ट्विस्ट करने वाले मेन एंड बॉयज बहुत मेहनती होते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। ये सारी उम्र रोटी रोजी जुटाते ही निकाल देते हैं। ज्यादा कामयाब ना होने के कारण ये डिप्रेस्ड भी रहते हैं लेकिन अपने आप को चीयरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं। एक खास बात, ये नशे वगैरह से दूर ही रहते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैंने बहुत स्टडी के बाद बनाया है और दूसरे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस भी किया है। फिर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी ऑब्जर्वेशन और आपकी अपनी इंटेलिजेंस को मिक्स करके ही ओपिनियन फॉर्म करें। तो कैसी लगी ये वीडियो? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। आपके सभी कमेंट्स पढ़े जाते हैं। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।